जय माँ काली मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ठंड से बच रहे होंगे। शिव शक्ति मोटिवेशनल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, समझें, फिर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। जो भी आपकी दिक्कत है, परेशानी है, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे और जिनको इच्छा है नए घर लेने की, और उन नए घरों में लेने के बाद आप लोग या हम लोग क्या छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें आगे चलकर नए घरों में चाहे जितने भी हम हवन करा लें, कुछ भी करा लें, उसमें दिक्कतें आ जाती हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने किन चीज़ों से हमारे घरों में दिक्कतें आ जाती है, किन चीज़ों की वजह से हमारे जो हम नए घर लेते हैं, अच्छा खासा हम पूछ कर, मतलब जैसे पंडित जी से पूछ कर या सारे कार्य कर कर, हवन वगैरह सब कुछ करने के बावजूद हमारे घरों में परेशानी आ जाती है, क्यों आती है, वो मैं आज आपको थोड़ा सा बताऊंगी। उसमें आपने हम क्या करते हैं, जब हम नए घर ले लेते हैं, अपने घर को हर एक कोई चाहता है, अपनी जो नई चीज लेते हैं उसको हर एक कोई चाहता है कि बुरी नजर से, बुरी शक्तियों से बचा कर रखें। हम एक तरफ तो भगवान जी की तस्वीरें या भगवान जी की फोटो टाइलों में बनवा देते हैं या उनको रक्षा के लिए बना देते हैं, लेकिन कई लोग नजर से बचाने के लिए राक्षसों के मुखौटे लगा देते हैं। राक्षसों के मुखौटे लगाने का मतलब है कि आपने भगवान से ऊपर उनको दर्जा दे दिया। जिनके 2 मंजिल घर हैं, जिनके 3 मंजिल घर हैं, वो लोग क्या करते हैं, पहले अपना जो मेन गेट है उस पर तो भगवान जी की तस्वीर लगा देंगे, गणेश जी की या हनुमान जी की या जो भी देवी देवता को आप मानते हैं उनकी लगा देंगे। लेकिन सबसे ऊपर वाली मंजिल पे आप क्या करते हैं कि राक्षस का मुखौटा लगा देते हैं, ताकि हमारे घर को बुरी नजर से बचा के रखे। आप लोग ये सोचिए, क्या राक्षस अपने घर बचा पाए थे? राक्षसों में, असुरों में रावण का नाम भी आता है। क्या रावण अपनी सोने की लंका भी बचा पाए थे? इतिहास गवाह है कि राक्षसों का वध हमारे देवी देवताओं ने किया। वो अपने घर नहीं बचा पाए तो वो हमारे घर की सुरक्षा कैसे करेंगे? दूसरी चीज, जब हम राक्षस या कोई भी ऐसी चीज, नकारात्मक चीज को हम अपने भवन पे लगा देते हैं, तो वहां के जो वायुमंडल होता है, जो हवा का घेरा होता है, जो जितना भी उसका स्थान होता है, उसमें जो दुरात्माएं होती हैं, यानी कि बुरी शक्तियां होती हैं, वो घूमती रहती हैं। जब वो घूमती रहती हैं तो वो हमारे, जो हमने वो राक्षस का मुखौटा लगा दिया, वो अपनी तरफ आकर्षित करता है उसको। जब उन दुरात्माएं जो हैं, वो बुरी शक्तियां जो है, वो राक्षस के मुखौटे पे आकर्षित होती हैं, तो वो वहां पर डेरा लगा लेती हैं। कई बार ऐसा होता है कि राक्षस का मुखौटा खंडित हो गया या टूट गया या कुछ भी हो गया, तो जो भवन का मालिक है, जो उस घर का मालिक है, वो तुरंत वो राक्षस का मुखौटा बदल के दूसरा राक्षस का मुखौटा लगा देता है। यानी कि आपने परमानेंट एक आपने नेगेटिव चीज आपने अपने घर पे लगा दी है, और वो नेगेटिव चीज को अट्रैक्ट करती है बाहर की और सारी नकारात्मक चीजें, दुरात्माएं, जो बुरी शक्ति हैं, वो वहां घर कर लेती हैं। जैसे एक तरह से बोल दीजिए आपकी दूध की रखवाली बिल्ली को बिठा दिया। जैसे हम किसी शहर में गए हैं, वहां पे हमारा कोई परिचित मिल गया, पता चल गया, तो चलो हम उनसे मिलते चलते हैं। होता है ना कि हम किसी शहर में गए हैं, कि अपने किसी काम से गए थे, हम वहां पे हमारे कोई जानकार मिल गए तो उनसे मिलते हुए चलते। इसी तरह से जो आपने राक्षस का मुखौटा आपने लगा दिया, जो दुरात्माएं होती हैं कि चलो हमारा कुछ जानकार है, यहाँ पे लिख रहा है हमें कि ये नेगेटिव चीज है, चलो हम इससे मिलते हुए चलते हैं। जब मिलते हुए चलते हैं तो वो शक्तियां वहां पर घेरा बना लेती हैं, वो नेगेटिव चीजें हमारे घरों पे अट्रैक्ट करती हैं। हम चाहे जितने भी
वो कर ले, जतन कर लें, वो चीजें वहां पर घर कर लेती हैं। तो कृपया करके राक्षसों के मुखौटे ना लगाएं। अब अपने घर को बुरी नजर से बचाने के लिए या बुरी शक्तियों से बचाने के लिए आप गणेश जी की प्रतिमा को लगा सकते हैं, जो सारी चीजों का विघ्न हरता है। देवों के देव हैं वो, हर कार्य से पहले उन्हीं को पूजा जाता है। उनको आप लगाइए। उनका मुख जो है, अब गणेश जी की प्रतिमा जो लगानी है, उनका एक मुख तो होना चाहिए बाहर की साइड, ताकि वो वहां के सारी गलत चीजों को दूर करते रहे। लेकिन उनकी आंखों में, उनके मुख में सामने, मतलब सामने की साइड में रिद्धि सिद्धि का वास होता है, लेकिन उनकी पीठ में दरिद्रता होती है। तो आपको ये चाहिए कि आप अपने घर को बचाने के लिए, अपने घर के सदस्यों की सुरक्षा के लिए एक गणेश जी को ऐसे लगाइए कि उनका मुख बाहर हो, और दूसरे गणेश जी को उन्हीं की पीठ के पीछे ऐसे लगा दीजिए कि उनका मुख अंदर हो। जब दोनों पीठ जुड़ जाएंगी तो दरिद्रता वहां पर वास नहीं करेगी। तो आप ये कीजिए, राक्षस का मुखौटा ना लगाइए, राक्षसों को, अपने देवी देवताओं से ऊपर स्थान मत दीजिए। आप ये काम कीजिए, या आप पंचमुखी हनुमान जी का विधि पूर्वक पूजा करके उनकी तस्वीर आप ऐसे लगा सकते हैं कि उनका मुख, पंचमुखी हनुमान जी का मुख बाहर की तरफ हो, मुख्य द्वार की तरफ हो, ताकि वो आने वाली हर बुरी बला को अपनी नजरों से ही दूर कर सके। आप ये कीजिए, अपने भवन को हर बुरी नजर से बचा के रखिए। माता रानी का वास वहां पे बना रहे, गणपति बप्पा का वास बना रहे, अच्छी शक्तियों का वास बना रहे। बुरी शक्तियों को जब आप पहले ही उन्हें बाहर लगा देंगे, राक्षसों के मुखौटे लगा देंगे, तो वो तो अपने आप ही गलत शक्तियां आपके घर में प्रवेश करेंगी। तो आप ऐसा काम ना करें, अपने घरों को बचा के रखें, अपने घरों को अच्छी शक्तियों से भरें। हमारे देवी देवताओं का स्थान बहुत ऊपर है, सरों पर है, और इतना ऊपर है कि कोई भी राक्षस या असुर या दुरात्मा आपको या अपने देवी देवताओं को मानने वालों को छू भी नहीं सकते। आप ये कार्य करें, ये काम करें, अपने घरों को जब भी बनाएं, देवी देवताओं का वास वहां पे कराएं, राक्षसों का या बुरी आत्माओं का नहीं। माता रानी आपको भरपूर दे, अन्न धन के भंडार भरे, सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। जय मां काली मित्रों, जय मां काली।